हाय गाइस, टैक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको सभी तरह की लीगल, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, जो है जीएसटी बेसिक रिटर्न्स की। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होता है उन लोगों पे जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक बार वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हैं किस किस को करानी ज़रूरी है, किस किस को वॉलंटरीली करा सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जीएसटी रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा। आप चाहे कोई अकाउंटेंट है, आप चाहे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक रिटर्न्स जो बेसिकली लोग फाइल करते हैं जीएसटी के अंदर, वो सारे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। रिटर्न्स को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। GSTR 1, GSTR 2A 2B, GSTR 3B, IFF QRMP, PMT 06 QRMP, CMP 08, PMT 09, ये कुछ रिटर्न्स होती हैं जिनके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये सारी रिटर्न्स दो तरीके के लोगों पे एप्लीकेबल होती है, बिजनेसेस पे जिनके पास जीएसटी नंबर होता है। दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, फर्स्ट रेगुलर स्कीम के अंदर, सेकंड कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर। तो आइए जानते हैं रेगुलर स्कीम के अंदर कैसे कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अगर आपके पास रेगुलर स्कीम है और आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, जो पिछले साल में टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा गया है, तो आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करना होगा और साथ ही में एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा, और ये भी मंथली बेसिस पे, हर मंथली बेसिस। कैसे? जैसे कि अगर आपका फरवरी का रिटर्न है तो आपको वो रिटर्न मार्च में फाइल करना होगा। फरवरी का जितना भी सेल परचेज है वो सारा आपको मार्च में शो करना पड़ेगा। ऐसे आपको GSTR 1 भी और GSTR 3 भी भरना होता है, और एनुअल रिटर्न अगले साल सेम सितंबर टाइम पे। GSTR 1 आपको अगले महीने के 10th तक फाइल करना होता है, GSTR 3 भी आपको अगले महीने के 20th तक फाइल करना होता है। GSTR 1 के अंदर हम बेसिकली ये दिखाते हैं अपना सेल्स का रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या क्या, B2B बिजनेस टू बिजनेस जितने भी सप्लाई करें हैं वो, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जितने सप्लाई करें हैं वो, और कितने रेट पे सप्लाई करें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट सप्लाई करें हैं, इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, ये सब कुछ हम शो करेंगे GSTR 1 के अंदर। उसके बाद GSTR 3B के अंदर हम ओवरऑल अपना पूरा समरी शो करते हैं, जिसके अंदर हम जितना भी सेल्स रिटर्न है वो शो हो जाता है, परचेज की समरी शो हो जाता है, हमारा कितना आईटीसी क्लेम है, कितना आईटीसी सेट ऑफ है, कितना हमारा टैक्स लाइबिलिटी है, कितना पेनल्टी है, कितना लेट फीस है, वो सारा GSTR 3B के अंदर आता है। अभी जो मैंने आईटीसी बोला, इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको आईटीसी का मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है जितने भी हमने परचेज कर रखे होते हैं और उस पर जो हमने जीएसटी पे किया होता है, वो हम क्लेम कर सकते हैं अपना जीएसटी फाइल करते वक्त। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने तीन पार्टियों से सप्लाई खरीदी है। फर्स्ट सप्लायर ए, सेकंड सप्लायर बी, थर्ड सप्लायर सी। सप्लायर ए से मैंने जो माल खरीदा उस पर जितना भी मैंने टैक्स पे किया, 100 रुपये का माल खरीदा, उस पर 18 रुपये का टैक्स पे किया। मैंने सप्लायर बी से भी 100 रुपये का माल खरीदा, 18 रुपये का टैक्स पे किया। सप्लायर सी से भी मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, 18 रुपये का टैक्स पे किया। तो 118 का टोटल माल पड़ा मेरे को हर सप्लायर से। तो ये जो 18 रुपये हैं टोटल, ये जब मैं अपना टैक्स पे करूँगा जीएसटी पे, तो उसमें से सेट ऑफ कर सकता हूँ, उसमें से माइनस कर सकता हूँ। इसके बाद आते हैं GSTR 2A और 2B। 2A के अंदर हमारा परचेज समरी होता है, जितना भी हमने परचेज करा है वो पिछले महीने जितना भी परचेज किया है वो हमारा 2A के अंदर दिखता है, और 2B के अंदर जितना भी हम आईटीसी सेट ऑफ कर सकते हैं वो दिखता है। 2A और 2B में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको सप्लायर का एग्जांपल दिया था पीछे, सप्लायर A B C। जैसे कि सप्लायर इन सबको अपना रिटर्न, क्योंकि इन्होंने भी तो सेल किया है तो इनको भी अपना GSTR 1 फाइल करना होगा, तो इनको अपना सेल्स रिटर्न GSTR 1 10 तारीख से पहले फाइल करना होगा, तभी ये मेरे को मेरे 2A में दिखेंगे। अगर मेरे को इनका आईटीसी क्लेम करना है तो मेरे को इनको अपने 2A में दिखने के लिए इनको GSTR 1 पहले फाइल करना ज़रूरी है। अब जैसे समझ लीजिए सप्लायर ए ने GSTR 1 अपना 10 तारीख से पहले फाइल कर दिया, सप्लायर बी ने GSTR 1 अपना 10 तारीख के बाद फाइल किया, सप्लायर सी ने GSTR 1 फाइल ही नहीं किया। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? सप्लायर ए का, उसका हमारा जो 18 रुपये है और परचेज समरी है वो मेरे को मेरे 2A में दिख जाएगा और 2B में भी दिख जाएगा, क्योंकि उसने 10 तारीख से पहले अपना रिटर्न फाइल किया है, तो उसका मेरे को 2A में दिखेगा और 2B में मैं वो 18 रुपये क्लेम भी कर सकता हूँ।
लेकिन सप्लायर बी उसने 10 तारीख के बाद लिखा है, तो इसके अंदर दिक्कत यह होगा कि उसका मेरे को 2A में तो दिख जाएगा, लेकिन मैं वो क्लेम नहीं कर सकता अपने 2B के अंदर, क्योंकि उसने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया। तो वो मेरा क्लेम होगा अगले महीने। और सप्लायर सी का ना तो मेरे को 2A में दिखेगा ना तो 2B में दिखेगा, वो मैं क्लेम ही नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस होता है 2A और 2B के अंदर। अब हमने रेगुलर स्कीम में 5 करोड़ से टर्नओवर जिनकी ऊपर है उनकी बात करी थी। अब बात करते हैं जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। तो सरकार जिन लोगों की 5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनके लिए एक स्कीम निकाल रखा है ऑप्शन में, कंपलसरी नहीं है। तो आप लोग QRMP और IFF स्कीम के अंदर GSTR फाइल कर सकते हैं। QRMP IFF का फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इन लोगों के पास ऑप्शन ये होता है कि आप या तो जैसे 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जिनकी है उनकी तरह मंथली भी फाइल कर सकते हैं, या आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं GSTR 1 और 3B। कंपलसरी कुछ नहीं है, आपके पास चॉइस है। आपको हर मंथ के क्वार्टर एंड पे आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि अगले क्वार्टर में या अगले मंथ में आप मंथली फाइल करेंगे कि क्वार्टरली फाइल करेंगे। इस केस में हमको GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करना होगा, GSTR 3B भी क्वार्टरली फाइल करना होगा और एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन अगर हमारा एक मंथ के अंदर सेल है और टैक्स पेबल बन रहा है, जैसे कि मैंने सेल करा और टैक्स पेबल बन रहा है मेरा, और वो मेरा ITC से सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो मेरे को टैक्स पेमेंट मंथली ही करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर मैंने सेल करा 18 रुपये, सेल करा 118 रुपये का, जिसमें 100 रुपये का माल है, 18 रुपये का GST है, लेकिन मेरे पास ITC में 18 रुपये हैं ही नहीं क्लेम करने के लिए, और मेरे को टैक्स पे करना ही पड़ेगा 18 रुपये का, तो वो मेरे को मंथली ही करना पड़ेगा, क्वार्टरली नहीं कर सकता मैं वो फाइल। और यही टैक्स पेमेंट हम करेंगे PMT 06 के अंदर, जिसकी ड्यू डेट होती है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसमें हमको जितने भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है GSTR 1 के अंदर, वो हमको जो कैश में पे करना ज़रूरी है उतना हम कैश में पे करते हैं, और जब फाइल करना होगा तो हम क्वार्टर एंड पे 3B में फाइल कर देंगे। और हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि हम चाहे तो क्वार्टरली अपने इन्वॉइसेस शो करें, या मंथली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर मंथली भी हम अपने B2B इन्वॉइसेस जितने भी हैं, B2C दिखाने की जरूरत नहीं है क्वार्टर के अंदर, B2B जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो मंथली दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन है, आप चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यही सारी बातें थी जिनका रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा था उनके लिए। अब उनकी बात करते हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो लोग जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनकी अगर टर्नओवर 1.5 लाख से कम है तो वो CMP 08 फाइल करेंगे क्वार्टर बेसिस पे। CMP 08 के अंदर हमको अपनी बस सेल्स समरी देनी पड़ती है। इसमें कोई B2B कोई B2C बाइफर्केशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जितना हमने सेल करा है वो हमको दिखाना होता है, और उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स है वो पे करना होता है, 1% हुआ मैन्युफैक्चरर्स के लिए उस हिसाब से। और एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 4 के अंदर। ये एक फिक्स टैक्स रेट होता है, जैसे 6% रेस्टोरेंट्स के लिए हो गया। ये एक फिक्स टैक्स होता है, जैसे 5% रेस्टोरेंट्स के लिए हो गया, 6% अदर सर्विसेज के लिए हो गया। तो ये फिक्स हमको पे करना होता है। इसमें नहीं कोई ITC का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आप ITC क्लेम कर पा रहे थे उसके अंदर परचेज से रेगुलर स्कीम के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपको सीधा टैक्स पे करना होता है जितना आपने सेल करा है उस पर। इसे कॉम्पोजिशन स्कीम कहते हैं। ना तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स कलेक्ट करते हैं और ना ही ITC से सेट ऑफ करते हैं। वो अपना GST भी चार्ज नहीं करते और ना ही वो ITC सेट ऑफ करते हैं। वो बस एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स पे करते हैं। CMP 08 में वो पे करते हैं, एनुअल रिटर्न को GSTR 4 में करना होता है। इसके बाद बात आती है PMT 09 की। तो PMT 09 हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अगर कोई हमारे को कैश पेमेंट करनी है, GST पोर्टल पे चढ़ानी थी, लेकिन गलती से हमने वो किसी अदर हेड में पेमेंट कर दी है, तो उस चीज़ के करेक्ट करने के लिए हम PMT 09 फाइल करते हैं, जिससे हम एक हेड का अमाउंट दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकें। अब ऐसे समझिए, जैसे हमको एक ड्रॉर में कोई सामान डालना था जो पर्टिकुलरली उस सामान के लिए ही ड्रॉर था, लेकिन हमने गलती से वो सामान दूसरे ड्रॉर में डाल दिया, तो हम PMT 09 का यूज़ करके उस ड्रॉर से सामान निकाल के दूसरे ड्रॉर में शिफ्ट करेंगे। ये PMT 09 का यूज़ होता है। इसी के साथ जनरल रिटर्न मैं सारे बता चुका हूँ। अब एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो एक महीने का GSTR 3B फाइल नहीं करते उनको अगले महीने का GSTR 1 भी फाइल करने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपने अक्टूबर मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं किया तो आप नवंबर मंथ का या उसके आगे का कोई मंथ का GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो अपना GSTR टाइम पे भरें और करेक्ट भरें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है यहीं पे। अगर आपको वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टेक्साच का यूट्यूब चैनल। हम आएंगे फिर से एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।